एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात का वक्त है और क्लेमोंट, सरीना और बॉनी खाना बना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐश, ग्रीनिंजा और पिकाचू ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अटैक्स पानी में लग के ऐश के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जिसके बाद सरीना ऐश को टॉवल देती है ताकि वो खुद को पोंछ ले, नहीं तो उसको सर्दी लग जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर्स में हम टीम रॉकेट को देखते हैं, जहाँ पे उनका बॉस जियोवानी भी होता है, जो कि उनसे बहुत खुश होता है क्योंकि उन्होंने जो किया है कल उसमें सबसे ज़्यादा वो म्योथ के काम से खुश होता है, इसलिए वो म्योथ को रिवॉर्ड देना चाहता है। बॉस, ये रिवॉर्ड बहुत अच्छा है लेकिन मुझे थोड़ा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि म्योथ के ऊपर वॉल्वेट और इंगे सो रहे होते हैं और ये असल में म्योथ का सपना है। जेसी जेम्स के बुलाने के बाद म्योथ उठ जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो जो भी उसने अभी देखा वो सब बस एक सपना था। इसके बाद म्योथ बहुत ज़्यादा जोश में होता है पिकाचू को पकड़ने के लिए। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि हमें ऊपर एक लड़का दिखाया जाता है जो उससे कहता है कि जिस पिकाचू के बारे में तुम बात कर रहे हो वो मेरे पिकाचू से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। टीम रॉकेट ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होते। फिर वो अपना नाम बताता है जिमी और अपने पिकाचू का नाम स्पाइकी बताता है। वो और इसका पिकाचू असल में एक जर्नी पे होता है, एक बहुत सबसे ताकतवर पिकाचू को ढूंढ के उससे लड़ने के लिए। उसके बाद वो उन टीम रॉकेट से पूछते हैं कि ऐश और उसका पिकाचू कहाँ मिलेगा। हमें वापस ऐश वगैरह पे दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ऐश बहुत देर तक सो रहा है और बॉनी कहती है कि इतनी देर तक वो सो रहा है ये बहुत ज़्यादा ऑड है। उसके बाद क्लैमोंट कहता है कि उसने सूरज के उगने तक ट्रेनिंग की थी और उसका सोना तो आम बात है इतनी देर तक। उसके बाद बॉनी उसे उठाने जाती है और हम देखते हैं कि ऐश उठ के फाइनली आ जाता है बाहर। ऐश के बात करने के तरीके से बॉनी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। सरीना कहती है कि मॉर्निंग, आ जाओ खाना खा लो, ये तुम्हारा मौका है अभी। तुम्हें क्या हुआ है? आई क्या? आई एंड टेल पिकाचू। वही पे ऐश गिर जाता है और हम लोग देखते हैं कि सरीना और क्लैमोंट भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि ऐश को तो बहुत ज़्यादा हाई फीवर है। सब ऐश की मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है। सब समझ जाते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर इसी वजह से है क्योंकि कल उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी और उसके ऊपर पानी भी बहुत ज़्यादा गिरा था, इसी की वजह से ये हुआ होगा। सरीना देखती है मैप पे कि यहाँ ज़्यादा दूर एक पोकेमॉन सेंटर नहीं है, इसीलिए फिर क्लैमोंट और बॉनी वहाँ से मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश को इतना ज़्यादा हाई फीवर है कि टॉवल बहुत जल्दी ही गर्म हो रही है। इसके बाद वो सरीना पेंचम और प्रिक्सम को भी बाहर निकाल रही है मदद करने के लिए और वो लोग भी ठंडा पानी लेके आते हैं। बाहर गिटार की आवाज़ सुनने की वजह से सरीना बाहर चेक करने जाती है और ये और कोई नहीं जिमी और उसका पिकाचू स्पाइकी होता है। ऐश के पिकाचू को वहाँ पे देख के वो समझ चुका है कि यही वो सही जगह है जहाँ टीम रॉकेट ने जिसके बारे में बोला था। क्या ये पिकाचू ऐश का है जो पहले टाउन से आया है? मैंने सुना है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है और उसका पिकाचू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सरीना के हाँ कहने पे वो बहुत खुश होता है कि वो सही जगह पे आया है। इसके बाद सरीना उसे वॉल्यूम कम करने के लिए कहती है लेकिन वो उससे बीच बीच में टोकता है और गाना लगता है और हमें पता चलता है कि उसे पिकाचू इतना ज़्यादा पसंद है कि वो पिकाचू के अलावा किसी और पोकेमॉन का यूज़ करता ही नहीं है। इतने सारे शोर की वजह से ऐश भी उठ सकता है, इसलिए सरीना बहुत ज़्यादा चिंतित होती है और उसे रुकने के लिए कहती है लेकिन वो मानता नहीं है। चिल्ला के कहती है कि ठीक है मैं ऐश को लेके आती हूँ पर चुप करो। सरीना अंदर जाती है और जानती है इस कंडीशन के बावजूद भी अगर ऐश को बोलेंगे बैटल करने के लिए तब भी वो मान जाएगा और ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए वो कुछ तरकीब सोचने की कोशिश करती है और तभी ऐश उड़ जाता है और ग्रीनिंजा को डबल टीम इस्तेमाल करने के लिए कह के फिर से सो जाता है। फिर सरीना के दिमाग में एक आइडिया आता है, मुझे ये करना ही पड़ेगा ऐश के लिए। जिमी और इसके पिकाचू बाहर बैठे होते हैं और तभी वहाँ पे ऐश और पिकाचू आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो ऐश और कोई नहीं बल्कि एक्चुअली सरीना ही है और वो उससे कहती है कि लो मैं आ गया ऐश के पहले टाउन से। जिमी और पिकाचू उसको देख के बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि वो असल में सरीना है और उससे बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। सरीना भी अंदर से खुश हो रही होती है कि वो लोग उसे पहचान नहीं पाए। शुरू होने वाली होती है और हम लोग ऊपर देखते हैं कि टीम रॉकेट उन पर नज़र रख रही है और वो लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे कि जिमी उसके पिकाचू को नहीं हरा सकता। वो लोग जानते हैं और उसके बावजूद वो उन्हें चैलेंज करेगा, ये वो समझ नहीं पाते क्यों।
जेम्स कहता है कि हम इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और इनके बैटल के बाद जब ऐश का पिकाचू थोड़ा कमज़ोर हो गया होगा तो वो लोग उसे बड़ी आसानी से पकड़ पाएंगे। बैटल फाइनली शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बॉनी और क्लैमॉर्ड मेडिसिन लेके अब स्टोर से निकल रहे होते हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सरीना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि अब क्या करना है। तो फिर पिकाचू उसे थोड़ा इशारा देता है कि अभी क्या करना है और ज़मीन पे अटैक करना है। तो सरीना समझ जाती है। क्या ऐश है? एक मिनट रुको, वो तो सरीना, तुम्हें क्या कर रही हो? उसके बाद सरीना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। फिर सरीना धीरे से उन दोनों को चोरी चोरी वो सारी बातें समझाती थी कि वहाँ पे असल में बात क्या है और वो दोनों भी समझ जाते हैं। इसके बाद क्लैमॉर्ट और बॉनी भी अंदर चले जाते हैं ऐश को ट्रीट करने के लिए और सरीना भी तैयार हो जाती है बैटल के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अभी भी बैटल की हालत में नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बैटल फिर से दिखाई जाती है। और 3 रॉकेट बैटल के बीच में इंटरफेयर करती है। असल में किसी ट्रक से निकल रहे होते हैं और ट्रक आगे जब उन दोनों के सामने रुकता है तो हमें पता चलता है और कोई नहीं, हमारे प्यारे ड्रीम रॉकेट होते हैं। बात करते करते जैसी थोड़ा ऐश को सस्पिशियस समझती है, इसलिए सरीना अपना मुंह छुपा लेती है। जेम्स भी थोड़ा उस पर शक करता है और जिमी उनकी बातों को समझ नहीं पाता, इसीलिए वो भी थोड़ा ऐश पे शक करने लगता है। इसके बाद थोड़ा उस सबसे हट के दोनों पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। और जैसे जेम्स रिवील करते हैं कि ये ट्रक उनके इलेक्ट्रिक मूव से बचने के लिए ही बनाई गई थी। टीम रॉकेट ट्रक लेके निकलने ही वाली होती है कि तभी एक वाटर अटैक आके उनके ऊपर लगता है और उन लोगों को डिस्टर्ब करने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और फिर हम दुआ हटने के बाद देखते हैं कि और कोई नहीं है, ऐश और उसका ग्रीनिंजा होते हैं। है कि तुम तो अभी बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो फिर तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हुए? और क्लैमॉर्ट हंस के कहता है कि एक नॉर्मल पर्सन को ठीक होने में 1 दिन या उससे ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन जब बैटल की बात आती है तो ऐश तो 1 सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। है कि सरीना, तुमने मेरी जगह बैटल की ना। उसके बाद समझ नहीं पा रहा होता और कहता है कि ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बाद उसको वो लोग कहते हैं कि हम सब बाद में बताएंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी पिकाचू को भी तो बचाना है। इसके बाद सरीना ऐश को उसकी हैट देती है और हैट पहन के फाइनली सब रेडी हो जाते हैं। बाद टीम रॉकेट बैटल के मूड में नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो लोग पोकेमॉन निकाल के एक बैटल को स्टार्ट करते हैं।
कहता है कि मुझे तुम पे गुस्सा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पोकेमॉन्स पे भरोसा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और तुमने वाकई बैटल में जान डाल दी और मुझे बहुत मज़ा आया बैटल करके। ख़त्म होने के बाद फिर ऐश कहता है कि क्या तुम मुझसे सुबह से बैटल करना चाहते थे। वो लोग बैटल शुरू करने वाले होते हैं कि ऐश कहता है क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। असल में ऐश ने सुबह से कुछ नहीं खाया होता, इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वो सब खाने के लिए जा रहे होते हैं कि सरीना जिमी को कहती है कि तुम्हें भी खाने के लिए आना चाहिए और क्लाइमॉड बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। जिमी मान जाता है और सब लोग फाइनली बैठ के खाना खाने लगते हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है।